सो वेरी वेरी गुड इवनिंग्स। कैसे हो सारे मित्रों। फटाफट अपने आप को तैयार कर लें। ये 8:30 की जो सेशन है ये आपको कंटिन्यू मिल रही है। इस सेशन में मैं डिस्कस कर रहा हूँ साइंस के वैसे क्वेश्चंस जिनको आपके एग्जामिनेशन में बिल्कुल लगता है कि आने की संभावना आप यूँ कह सकते हो कि 200% तक देखने को मिल सकता है। अगर आप अब तैयारी कर रहे हो जेपीएससी की, जेएसएससी की या आने वाले किसी भी रेलवे की तैयारी कर रहे हो, आपको पता होगा कि विदाउट साइंस यू आर जस्ट इमेजिन, आप जस्ट इमेज कर सकते हो कि आपका सिलेक्शंस कंपटीशंस में हो जाएगा। तो इसकी इम्पोर्टेंस को देखते हुए मैं जेपीएससी और जेएसएससी के लिए लगातार सीरीज चला रहा हूँ। यह हमारा एपिसोड 5 है डियर। इससे पहले मैंने 4 एपिसोड दिया है। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके ये मेरे सारे एपिसोड्स को देख सकते हो और उससे लाभ उठा सकते हो। आइए कि सेशन की शुरुआत करते हैं और महत्वपूर्ण क्वेश्चन को हम फिर से आपके सामने ला रहे हैं। आपको पता होगा कि सरकार ने या राज्यपाल ने 1932 के खतियान जो आपकी सरकार, झारखंड सरकार ने उनके पास क्लियरेंस के लिए भेजा था, उसको वापस कर दिया है, यह कहते हुए कि यह गैर संवैधानिक है। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि आप सबों को नौकरी मिलेगा और बेहतरीन नौकरी मिलेगा। एकदम पेशेंस रखो डियर, बस अपनी पढ़ाई को जारी रखना। आइए सेशन की शुरुआत करते हैं। वेरी सून वी आर गोइंग टू, अजित मेहता सर इज गोइंग टू स्टार्ट द पेड क्लासेस फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी फॉर स्पेशली जेपीएससी के लिए जो भी हमारे एस्पिरेंट्स हैं उनके लिए हमारी क्लासेस मिलेगी सर, और ये स्टार्ट होने वाली है। सेकंड, इन्वायरमेंटल साइंस की क्लासेस फॉर जेपीएससी और यूपीएससी। सेम वे इकोनॉमिक्स क्लासेस फॉर बीपीएससी मेंस या जीपीएससी मेंस को आपको मिलेगा डियर। आपको पता होगा कि अगर आप इन दोनों को करते हो तो आज के किसी भी कॉम्पिटिशन्स में जो कि पीसीएस लेवल के एग्जामिनेशंस है उनमें आपको बेहतरीन रिजल्ट्स मिल सकता है डियर। और जेपीएससी की बात करो तो ये 200 मार्क्स के मेंस में आते हैं डियर, और इनके पीटी में भी कई योगदान हैं स्पेशली। तो अजीत मेहता सर मास्टर ऑफ इकोनॉमिक्स बीएससी केमिस्ट्री मैंने कर रखा है। 7 ईयर ऑफ हमारा एक्सपीरियंस टू टीच है, और मैं जो फोकस कर रहा हूँ स्पेशली बीपीएससी, जेपीएससी और जेएसएससी के रूप में फोकस कर रहा हूँ डियर, ताकि जो भी लोग इनकी तैयारी कर रहे हो बीपीएससी से जितने भी एग्जामिनेशन हो, वो बीपीएससी असिस्टेंट हो, बीपीएससी हो या फिर बीपीएससी के द्वारा जो भी एग्जामिनेशन लिए जा सकते हैं, जैसे हाई कोर्ट की एग्जामिनेशन हो, तो सभी एग्जामिनेशनों के लिए ये हमारा जो सेशन है काफ़ी महत्वपूर्ण होता है डियर। तो साइंस की क्लासेस के लिए मैं फिर से आ गया हूँ आपके साथ। आइए क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं डियर। मैं आपको बता दूं ऑफिसर पॉइंट ये मैनेजमेंट सपोर्ट आपको लेके आ रही है, स्पेशली झारखंड स्पेशल को लेके जो ऑनलाइन बैचेस हमारी शुरू होगी वो 15 फरवरी 2023 से ये बैचेस स्टार्ट हो रही डियर। तो आप कांटेक्ट कर सकते हो फॉर पेड कोर्सेज 7004043326 पर, जिसमें मैं झारखंड से रिलेटेड तमाम चीज़ों को आपके सामने लेके आऊँगा डियर। फाइन, आइए सेशन की शुरुआत करें। मैं आपको बताता चलूँ कि हमारी जो ये जेपीएससी या फिर जेएसएससी के लिए जो हमारी पेड कोर्सेज शुरू होगी, ये स्पेशल होगा कोर्स डियर झारखंड। ये झारखंड स्पेशल क्लास होगा जिसमें मैं सिर्फ झारखंड को आपको पढ़ाऊंगा, और सेम में डियर मैं आपको इकोनॉमिक्स की क्लासेस भी आपको शुरू करने वाला हूँ, जिसका रिलेशन आपके झारखंड इकोनॉमिक्स से होगा। ये पेपर 5 की मैं पूरी की तरह डिटेल करूँगा, और पेपर 6 को भी मैं बहुत जल्द शुरू करने वाला हूँ। जो लोग भी ये सोचते हैं कि आने वाले 11 जेपीएससी, आपको पता है डियर 11 जेपीएससी को तो आना ही है, तो इसमें आप किस तरह से अपने आप को खड़े उतरोगे, इसके लिए ज़रूरी है 11 जेपीएससी की तैयारी अभी से करना शुरू डियर। तो मैं 11th मीन्स 15 फरवरी से इस बैच को शुरू कर रहा हूँ। तो जो लोग इस कोर्सेज को करना चाहते हैं वो 7004043326 पर कांटेक्ट कर सकते हो, या फिर आप मेरे को मेल कर सकते हो officer.official@gmail.com पर। ओके, चलिए पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है। द फर्स्ट क्वेश्चन इन योर स्क्रीन, डिफिशियंसी ऑफ विटामिन डी काउजिंग्स। विटामिन डी की कमी के कारण आपको कौन सा रोग होता है, या विटामिन डी की कमी के कारण क्या प्रभाव पड़ता है आपके शरीर में, इन बातों को आपको देखना है डियर। रिकेट्स, नाइट ब्लाइंडनेस, गोइटर या नन ऑफ दिस।
ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। कई बार आपके बड़े बड़े एग्जामिनेशनों में इस तरह के छोटे क्वेश्चंस पूछ दिए जाते हैं, या फिर विटामिन डी का आपको नाम पूछ देगा, डियर इसका केमिकल्स नेम क्या है। तो बीमारी का नाम क्या है, रिकेट्स। डिफिशिएंसी ऑफ विटामिन डी कैन लीड्स टू ए लॉस ऑफ बोन डेंसिटी। ये एक्चुअली होता क्या है कि बोन की डेंसिटी, मान लो ये आपका बोन है ना, ये मान लो आपका बोन है, ये आपका बोन्स है, ओके। तो इस बोन की अपनी डेंसिटी होती है। तो डेंसिटी क्या होता है, अंदर से धीरे धीरे ये खोखला होने लगता है। ये किसके कारण, तो विटामिन डी की कमी के कारण। क्योंकि आपको पता है डियर कि जो विटामिन डी होता है इसका नाम क्या है, इसका नाम क्या है, कैल्सीटेरॉल। ये कैल्सीट्रॉल, ये विटामिन डी का नाम है डियर। और ये जो कैल्सीट्रॉल होता है ना, ये आपको देखो जो अल्फ़ा कैल्सीट्रॉल, बीटा कैल्सीट्रॉल होता है ना, ये विटामिन डी को एब्जॉर्ब करने या कैल्शियम को एब्जॉर्ब करने की टेंडेंसी बढ़ा देता है। और आपको पता है डियर कि बोन में कैल्शियम का कितना इंपॉर्टेंट रोल है। तो अगर विटामिन डी की कमी होगी तो कैल्शियम की कमी होगी, कैल्शियम की कमी होगी तो बोन की कमी होगी। इस वजह से डेंसिटी ऑफ बोन क्या होता है, ये कम हो जाता है, विच कैन रिजल्ट इन ऑस्टियोपोरोसिस। तो इसका कारण क्या होता है डियर, ऑस्टियोपोरोसिस होता है एंड फ्रैक्चर ऑफ बोन। कहीं कहीं जगह पे ये क्या होगा, बोन में हल्के हल्के छिद्र हो जाएंगे, ये टूटने शुरू हो जाएंगे। इन चिल्ड्रन डिफिशिएंसी ऑफ विटामिन डी कैन काउज रिकेट्स। और बच्चों में क्या है, ये क्या करता है, रिकेट्स का डिजीज़ काम कर देता है, मीन्स बोन को स्ट्रॉन्ग होने ही नहीं देगा। और बच्चे थोड़ा से लगते हैं कि उनको पोलियो मारा हुआ है, ऐसे बच्चे आपको देखने को मिल सकते हैं। तो बड़ों में यह ऑस्टियोपोरोसिस, महिलाओं में ऑस्टियोमेलेसिया, और इसमें क्या है डियर, विटामिन डी के कारण बच्चों में रिकेट्स की बीमारी होती है। तो ये सारी चीज़ों को आप जान लें, काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच अमॉन्ग द फॉलोइंग पार्ट ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल द रेनिन एंजाइम इज सेक्रीट। आहार नल के निम्नलिखित में से किस भाग में रेनिन एंजाइम की स्रावती होती है या निकलता है। आपको बताना है, आपको पता होगा डियर कि ये जो हमारा माउथ है, इस माउथ से लेकर ऑइसोफेगस से लेकर आपके जो स्टोमक्स होते हैं, ओके, इस स्टोमक्स जो होते हैं, ऑइसोफेगस से लेकर स्टोमक्स, ये तमाम क्या होते हैं, तो ये आपके क्या होते हैं, एलिमेंट्री कैनाल होते हैं। थ्रू एनस तक को क्या कहा जाता है, एलिमेंट्री कैनाल कहा जाता है। तो एलिमेंट्री कैनाल में माउथ हो सकता है, ऑइसोफेगस हो सकता है, डियोडेनम हो सकता है, स्टोमक्स हो सकता है, लार्ज इंटेस्टाइन हो सकता है, स्मॉल इंटेस्टाइन हो सकता है, रेक्टम हो सकता है, एनस हो सकता है। तो इस किस भाग में आपको बताना है कि रेनिन नामक एंजाइम की प्राप्ति होती है। आपको पता होगा कि रेनिन या कैसीन, ये दोनों किस में मदद करते हैं, तो प्रोटीन के डाइजेशन में मदद करते हैं, ओके। तो इससे आप गेस कर सकते हो कि जब ये प्रोटीन के डाइजेशन में मदद करते हैं, तो आपको पता होगा प्रोटीन का डाइजेशन कहाँ होता है डियर, ये हमारे स्टोमक्स के अंदर, ये हमारे प्रोटीन का डाइजेशन होता है, जिसमें कि आपको पता होगा प्रोटीन में कौन से गैस पाए जाते हैं, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाए जाते हैं। तो आपके प्रोटीन में, आपके स्टोमक में प्रोटीन का डाइजेशन होगा, तो ये एंजाइम कहाँ पाया जाएगा डियर, गेस कर सकते हो, आंसर क्या होगा, स्टोमक्स, ओके, मतलब पेट। रेनिन विच इज़ आल्सो नोन एज, दूसरा नाम क्या है, काइमोसिन। याद रखिए डियर, रेनिन का दूसरा नाम क्या है, काइमोसिन। इस प्रोटोलाइटिक एंजाइम, यह किस तरह का एंजाइम है, प्रोटोलाइटिक एंजाइम है, मतलब प्रोटीन को ये तोड़ देता है। related to pepsin that is synthesized by the chief cell in the stomach of some animals। तो एनिमल स्टोमक्स के चीफ सेल्स में ये पाया जाता है। इट्स रोल इन डाइजेशन इज टू कडल्स और कोगुलेटेड मिल्क्स। तो आपके पास जो मिल्क होते हैं, ओके, या फिर आप चीज़ खाते हो, उन सबों को ये क्या करता है, डाइजेस्ट करता है। मतलब आपके पास रेनिन है और दूसरा क्या है, पेप्सिन है। तो बच्चे में जो होते हैं, जो बच्चे होते हैं, जो 3 साल के बच्चे होते हैं, वो दूध को काफ़ी आराम से पचा लेते हैं और दिन भर वो दूध पी सकते हैं, तो दूध का डाइजेशन होगा। ये कारण कौन है, रेनिन। और ये रेनिन कहाँ पाया जाता है, तो ये पाया जाता है स्टोमक के अंदर, किसके साथ, तो पेप्सिन के साथ। और जैसे हम बड़े होते हैं 3 साल से ऊपर, तो रेनिन खत्म होता है, हमारे पास पेप्सिन आ जाता है और यह पेप्सिन प्रोटीन का पाचन करता है। इतनी बातें जानकारी आपको मिल गई होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। सो विच ऑफ द फॉलोइंग किंगडम रिप्रेजेंट्स बैक्टीरिया। देखो आपने देखा होगा कि क्लासिफिकेशन, पूरे जंतुओं को 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में रखा गया है, 2 किंगडम क्लासिफिकेशन में रखा गया है, जिसमें उसको किंगडम, फाइलम और स्पेसीज के रूप में हम लोग क्या करते हैं, डिस्ट्रीब्यूट्स करते हैं। तो आपको बताने हैं कि जो बैक्टीरिया है वो किस किंगडम में है। निम्नलिखित में से कौन सा किंगडम बैक्टीरिया का प्रतिनिधित्व करता है, मोनेरा, प्रोटिस्टा, प्रोटोजोआ एंड मेटाजोआ। आंसर क्या होगा डियर, मोनेरा। सो मोनेरा किंगडम कंटेन्स,
यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, इसका मतलब बैक्टीरिया क्या है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है विथ प्रोकैरियोटिक सेल्स। ओके, इसके सेल्स कैसे होते हैं, प्रोकैरियोटिक सेल्स लाइक बैक्टीरिया। तो आप बैक्टीरिया के इतने सवाल पूछ सकते हैं, बैक्टीरिया क्या होता है, तो एक सेल का होता है यस, या यूनिसेलुलर होता है, यह क्या है, प्रोकैरियोटिक है क्योंकि इसका न्यूक्लियस ट्रू नहीं होता है। ओके, और यह क्या है, यह एक बैक्टीरिया माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, यहाँ से भी सवाल पूछा जा सकता है। और ये बैक्टीरिया क्या काज करता है, तो डिजीज काज करता है। इसका क्या है, दे आर सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म विथ नो ट्रू न्यूक्लियस। तो ऐसा कोई भी एनिमल्स जिसका सेल एक होगा और इसके पास ट्रू न्यूक्लियस नहीं है, मतलब न्यूक्लियस में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है, तो आप समझ लेना वह क्या है, प्रोकैरियोटिक सेल है। और ये टैक्सोन मोनेरा वाज द फर्स्ट प्रपोज बाय फाइलम बाय अर्नेस्ट हैकल्स इन 1866। तो बैक्टीरिया को सबसे पहले मोरेना नामक फाइलम में किसने रखा, तो अर्नेस्ट हैकल्स ने रखा। और कब रखा, 1866 रखा। तो इतने सवाल आपसे पूछे जा सकते हैं। और कई बार आपसे कौन बैक्टीरियल डिजीज है और कौन सा जो है वायरल डिजीज है, ये भी सवाल पूछे जा सकते हैं। तो ये इन्फॉर्मेशन काफ़ी आपके लिए फ़ायदेमंद होगा। ठीक, तो यूनिसेलुलर, प्रोकैरियोटिक्स, अनहैकल्स और सिंगल सेल और नॉट टू न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ये सारे करैक्टर किसके हैं, प्रोकैरियोटिक के हैं, और ये बैक्टीरिया का होता है। आंसर क्या होगा डियर, मोनेरा। Which of the following tests is used for diagnosis of color blindness in people? आपको पता होगा कि जो कलर ब्लाइंडनेस होती है वह सिर्फ पुरुषों में पाया जाता है, जिससे लोग जो प्राइमरी कलर होते हैं, प्राइमरी कलर कौन होते हैं, रेड, ब्लू एंड ग्रीन, इसको ये पहचान नहीं पाते हैं, डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाते हैं, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, उसे हम लोग कलर ब्लाइंडनेस कहते हैं। क्या कहते हैं, कलर ब्लाइंडनेस कहा जाता है। वैसे व्यक्ति को कलर ब्लाइंडनेस कहा जाता है जो इन प्राइमरी रंगों को, रेड, ब्लू और ग्रीन को डिस्टिंग्विश नहीं कर पाते हैं। तो लोगों में रंग अंधता के निदान के लिए निम्नलिखित में से किस प्रशिक्षण का उपयोग किया जाता है, इस हीरा टेस्ट, इजारा टेस्ट, वाइडल टेस्ट, इलिसा टेस्ट और रोशास टेस्ट। तो कौन सा टेस्ट आपको बताना है, आंसर होगा इजहिरारा टेस्ट। इजहिरारा टेस्ट के द्वारा कलर ब्लाइंडनेस की जांच की जाती है। इजहिरारा टेस्ट यूज फॉर द डायग्नोसिस ऑफ द कलर ब्लाइंडनेस। ओके, इन पीपुल, आप जब भी आपको लोको पायलट में अगर आपका सिलेक्शन होता है या फिर एएसएम में सिलेक्शन होता है तो आपको कलर ब्लाइंडनेस की चेक की जाती है। द टेस्ट कंटेन्स ए नंबर ऑफ कलर प्लेटलेट्स कॉल्ड इजहारा प्लेटलेट्स। जो नंबर ऑफ कलर प्लेट्स होते हैं उसका नाम क्या है, इजहिरारा प्लेट्स। ईच ऑफ दिस प्लेट्स कंटेंट्स ए सर्किल ऑफ डॉट्स। इसके क्या होते हैं, सर्किल ऑफ डॉट्स होते हैं। रैंडमनाइज इन द कलर एंड साइज, तो उसके कलर छोटे बड़े होते हैं, जिसमें प्राइमरी कलर होते हैं, आप उसको डिटेक्ट नहीं कर पाते हो, मतलब आप कलर ब्लाइंडनेस हो, राइट। इन द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी व्हाट इज द ट्रांसमिशंस ऑफ पैटर्नल ट्रेट्स टू द प्रोगेनी सेल। जो सेल होता है जीव विज्ञान की शाखा में संतुष्ट में पैतृक लक्षणों के संरक्षण को क्या कहा जाता है। जब कभी भी पैतृक लक्षण माने जो पिता का गुण है वो दूसरे में, मतलब आने वाले ऑफ जनरेशन में अगर वो चला जाता है और प्रोगेनी के रूप में जाता है तो उसे क्या कहा जाता है, उसे कहा जाता है हेरिडिटी। अब कहते हैं ना हेरिडिटी पर एक्वायर्ड करेक्टर, मतलब तुम अपने पापा से मिलते जुलते हो, तुम अपने मम्मी से मिलते जुलते हो, ये सारे क्या है, हेरिडिटी करेक्टर है जो आपको जेनेटिक से मिला हुआ है। इसलिए कहता है एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन जब किसी भी लक्षण का ट्रांसफर होता है उसे क्या कहते हैं, हेरिडिटी कहते हैं। तो ट्रांसमिशन ऑफ करेक्टरिस्टिक्स फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग इज कॉल्ड हेरिडिटी एंड कैन बी इन्फर्ड फ्रॉम इनहेरिटेड करेक्टर्स, इसलिए इसको इनहेरिटेड करेक्टर्स कहा जाता है। क्लियर। नेक्स्ट, बायोमेट्रिक इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट। बायोमेट्रिक निम्नलिखित में से किस कथन से संबंधित है, द प्रोसेस ऑफ एजिंग एंड द पार्टिकुलर प्रॉब्लम्स ऑफ ओल्ड पीपल। क्या यह बुढ़ापा होने के कारण या उनसे रिलेटेड किसी प्रॉब्लम को बताता है, यह हेरिडिटी एंड वेरिएशन को बताता है, बॉडी मेजरमेंट एंड कैलकुलेशन रिलेटेड टू ह्यूमन कैरेक्टरिस्टिक्स को बताता है, या ट्रांसमिशन ऑफ पैटर्नल थ्रेड्स टू प्रोगेनी को बताता है। कौन, बायोमेट्रिक्स। आंसर क्या होगा, ए बॉडी मेजरमेंट्स एंड कैलकुलेशन रिलेटेड टू ह्यूमन कैरेक्टरिस्टिक्स को ये बताता है कौन, तो बायोमेट्रिक्स। सो बायोमेट्रिक्स आर द कैलकुलेशंस related to body measurements and human characteristics. Okay, so biometric authentications is used in computer science as a form of identification
एंड एसेस कंट्रोल, ये फॉर्म ऑफ आइडेंटिफिकेशन एंड एसेस कंट्रोल पर यह निर्भर करता है। क्लियर है? दैट इज बायोमेट्रिक। नेक्स्ट, हु अमंग द फॉलोइंग वाज अवार्डेड द नोबेल प्राइज इन मेडिसिन in 1926 for his contributions to cancer research। तो कैंसर रिसर्च के कंट्रीब्यूशंस के लिए एक नोबेल प्राइज जो मेडिसिन के लिए मिला था वो किसे मिला था? निम्नलिखित में से किसे 1926 में कैंसर अनुसंधान में उनके योगदान के लिए चिकित्सा में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? क्रिश्चियन इजिकाम, जोहान्स फीबिगर्स, जूलियस वैगनर जॉगरेक्स या चार्ल्स जुएल्स हेनरी निकोल्स को मिला था डियर? तो जोहान्स फीबिगर्स को आपको कैंसर की रिसर्च के लिए 1926 में क्या मिला था? तो नोबेल प्राइज मिला था। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है डियर, इसको जरूर याद रखना। सो जोहान्स फीबिगर्स वाज अवार्डेड द नोबेल प्राइज इन मेडिसिन in 1926 for his contribution to cancer research। Who gave the theory of five kingdom classification? आपने देखा होगा जी, क्लासिफिकेशन दो तरह के होते हैं, एक तो टू किंगडम क्लासिफिकेशन है, दूसरा क्या है? फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन है। तो आपको बताना है कि फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन की थ्योरी किसने दिया था? आंसर होगा डियर द थ्योरी ऑफ फाइव किंगडम क्लासिफिकेशंस। इसमें कौन कौन से ग्रुप आते हैं? मोनेरा, प्रोटेस्टा, फंगाई, प्लांटी एंड एनिमल। तो इसको दिया किसने था? बाय R.H. विटकर्स। कब दिया था डियर? तो 1969 में दिया था। सो आंसर क्या होगा डियर? R.H. विटकर्स महोदय ने फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन दिया, जिसमें आपने क्या पढ़ा? मोनेरा, प्रोटेस्टा, फंगाई, प्लांटी एंड एनिमिलिया। ओके, तो एनिमिलिया में एनिमल्स है, प्लांटी में प्लांट है, फंगी में फंगी है, प्रोटेस्टा और मोनेना में क्या है डियर? बैक्टीरिया है। Which plant disease consist of phloem and which plant tissues consist of phloem and xylem? आपने देखा होगा कि पौधों में जब जड़ों से पानी को ले जाया जाता है पत्तियों तक, ओके, तो ये जो जाता है किसके थ्रू जाता है डियर? तो ये जाता है जाइलम के थ्रू। और आता किसके थ्रू है डियर? तो आता है ये फ्लोएम के थ्रू आपके पास आता है। ओके, मतलब पानी ऊपर जाता है जाइलम के थ्रू और फिर यहाँ से विभिन्न भागों में जाता है फ्लोएम के थ्रू। तो आपको बताना है कि यह दोनों कौन सा टिश्यू का पार्ट है? इट इज़ कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। किसका पार्ट है डियर? तो यह कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू का पार्ट है। कौन? तो फ्लोएम एंड जाइलम्स। कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज इंक्लूड्स द फ्लोएम एंड जाइलम। जाइलम हेल्प इन द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर and soluble component, phloem help in the transportation of food particles। okay, where are the protons stored in the mitochondria? आपने देखा हो कि माइट्रोकोंडिया में प्रोटॉन्स होते हैं, वो स्टोर किधर होता है? इनर मेम्ब्रेन में, इंटर मेम्ब्रेन स्पेस में, आउटर मेम्ब्रेन में या नन ऑफ दिस में? तो आंसर क्या होगा डियर? इंटर मेम्ब्रेन स्पेस में। किसमें? इंटर मेम्ब्रेन स्पेस के अंदर। फाइन। सो इन द माइट्रोकॉन्ड्रिया द हाइड्रोजन आयंस these protons are concentrated in the intermembrane space due to the electron transport chain। किसके कारण? due to the electron transport chain। तो ये 10 क्वेश्चन आपके पास हो गए डियर। उम्मीद करता हूँ कि ये सारे क्वेश्चन आपको काफ़ी अच्छे लगे होंगे और एग्जामिनेशन में आने की संभावना पूरी की पूरी तरह है डियर। इसलिए आप इसे फटाफट रिवीजन कर सकते हैं, देख सकते हैं। ऑफिसर पॉइंट 68 बीपीसी के लिए केमिस्ट्री की क्लासेस, बायोलॉजी की क्लासेस और फिर जेपीसी के लिए क्लासेस बहुत जल्द लेके आ रहे डियर। सो सब्सक्राइब नाउ फॉर ऑफिसर पॉइंट फॉर बीपीएससी, जेपीएससी एंड जेएसएससी। ओके, वी विल मीट सून विद द अनदर 6th वीडियो। ये आपकी जो नेक्स्ट वीडियो आएगी वो 6ठी एपिसोड आएगी डियर। ज़रूर आपसे इसको फ़ायदा हो रहा होगा तो ज़रूर से ज़रूर आप इसे लाइक करें, शेयर करें, व्यू करें डियर। अपने मित्रों को ज़रूर शेयर करें। ओके, तो ऑफिसर पॉइंट ऑफिशियल @gmail पर आप मेरे को मेल कर सकते हो या ऑफिसर पॉइंट ऑफिशियल आप टेलीग्राम पे जाके आप अपने प्रीवियस क्लासेस को अपलोड कर पाओगे डियर। ओके,
बेल आइकन को ज़रूर ओके करके रखना, सो डैट आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। या फिर पेड कोर्स है हमारा, उसे ज़रूर पेड कोर्स के लिए 7004043326 पर जो झारखंड स्पेशल की क्लासेस शुरू हो रही है 15 फरवरी से, उसको ज़रूर आप देखना डियर। ओके, थैंक यू।